आज की रेमेडी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी है। आज इस वीडियो को पूरा देखकर आप पूरी रेमेडीज को अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। तो चलो, पर उसके पहले मैं आपका वेलकम कराना भूल गई। वेलकम बैक टू श्रद्धा कोर्स। तो चलिए कैम्फोरा कैसा है वो देखते हैं। कैम्फोरा यानी कि अपना जो कपूर होता है जो आरती में यूज़ करते हैं वो एक ऐसा ड्रग जो वेजिटेबल किंगडम की जितनी भी रेमेडीज़ है उनको एंटीडोट करता है, इसलिए उसे कहते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। जैसे कि हमें पता है कपूर बाहर से कितना आइसी दिखता है, आइस जैसा दिखता है, पर उसे जलाने के बाद कैसा वो जल जाता है। इसी तरह इसकी जो बॉडी है वो इंटरनल हीट है और एक्सटर्नली कोल्ड टू टच है। यही इसका डॉक्टर एन ऑफ सिग्नेचर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक सिम्टम को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलो कैम्फोरा के फर्स्ट सिम्टम की ओर चल पड़ते हैं। तो इस पिक्चर को अच्छे से देखो, क्या दिखाई दे रहा है। एक पेशेंट है जो बेड पे ऐसे कोलैप्स हो चुका है, मतलब कोलैप्स इसका एक मेन सिम्टम है। और कोलैप्स की वजह क्या है? वोमिटिंग एंड डायरिया। तो सडन ऑनसेट है वोमिटिंग और डायरिया का, और उसकी वजह से पेशेंट पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की ओर। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक जो पर्सन है उसकी स्किन देखो पहले तो, कितनी ब्लू है ना। उसे क्या कहते हैं? आइसी कोल्ड, ब्लू स्किन। और वो क्या कर रहा है कि एक जो ब्लैंकेट दे रहा है पर उसे नहीं बोल रहा है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ही दिख रहा है ना। तो वो ब्लैंकेट को रिफ्यूज़ कर रहा है, लेने से मना कर रहा है। मतलब क्या, इतनी कोल्ड स्किन होने के बाद भी वो कवरिंग को रिफ्यूज़ कर रहा है, उसको अनकवरिंग पसंद है। मतलब कवरिंग पसंद नहीं है, कवरिंग अच्छी नहीं लगती, या हालांकि उसकी स्किन कोल्ड है तो उसे कवर लेना चाहिए, पर इसका उल्टा है कि इसको कवरिंग पसंद नहीं है, इसको अनकवर पसंद है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कैम्फर का, ठीक है। अब इस इमेज को देखो, इसमें भी पेशेंट सडनली कोलैप्स है, बहुत ज़्यादा थकावट, मतलब एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है। अब अगले सिम्टम की ओर। ये जो सिम्टम है वो याद रखो ही रखो, कैम्फोरा मीन्स स्कैंटी डिस्चार्जेस। इन दोनों रेमेडियों को यही सिम्टम है जो डिफ्रेंशिएट करता है, बाकी के तो कॉमन सिम्टम है, पर ये स्कैंटी डिस्चार्ज सिर्फ कैम्फोरा में है। तो देखो, पेशेंट में स्टूल, वोमिटिंग, यूरिन, स्वेट, ये सभी डिस्चार्जेस है वो स्कैंटी है, कोई भी कंप्लेंट में। आज मैं आपको कोलेरा का डिफ्रेंशिएशन बता रही हूँ, कंपेयर बता रही हूँ, पर हर कौन सा भी पर्टिकुलर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो उसमें स्कैंटी डिस्चार्ज लिखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब कैम्फोरा की स्टूल कैसी है? कॉफ़ी ग्राउंड है, मतलब ब्लैकिश ब्राउनिश कलर में है। राइस वाटर स्टूल है, फिर स्कैंटी भी है और टेनिसनेस भी उसके साथ है। क्या आपको पता है कि कॉफ़ी ग्राउंड जो यूरिन है वो किसका कीनोट है? आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट सिम्टम। अब इस इमेज में क्या देख रहे हो कि पेशेंट को वोमिट करने में बहुत स्ट्रेनिंग लग रही है, और रिट्रेचिंग, मतलब जो इनवॉलेंट्री मसल्स है स्टमक के और चेस्ट के, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं वोमिटिंग को, फिर भी वोमिट हो नहीं पा रही है पेशेंट से, बहुत स्ट्रेनिंग लग रही है। अब नेक्स्ट सिम्टम में जो पेशेंट आप देख रहे हैं कैसे एब्डोमेन को ऐसे पकड़ के बैठा है, मतलब उसके एब्डोमेन और काफ मसल जो है उसमें पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखिए ये काफ मसल्स है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। अब ये देखो, इस आदमी को देखकर डर तो नहीं गए, पर ये देखो इसका जो फेस है वो कैसे कोल्ड और ब्लूइश दिखाई दे रहा है, और श्रिवल भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैम्फोरा का अगला वन ऑफ द मेन सिम्टम। इसका जो स्वेट है वो फोरहेड पर होता है, कोल्ड स्वेट होता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी जो टंग है वो कोल्ड, फ्लैबी और ट्रेम्बलिंग टंग है, उसमें से कोल्ड ब्रेथ होती है, सब कोल्ड है। कैम्फोरा मीन्स कोल्ड। कैम्फोरा की जो पल्स होती है वो स्लो होती है, वीक है, और ऑलमोस्ट एब्सेंट ही रहती है कुछ केस में। अब पूरी तरीके से कैम्फोरा को समराइज करते हैं।
तो कैम्फोरा में क्या क्या है? पहले तो कोल्ड, कोलैप्स और मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम स्कैंटी डिस्चार्ज। और इसे रहना पसंद है, अनकवर्ड रहना पसंद है। अब इस इमेज में देखिए कि कैम्फोरा को फुल्ली तरीके से आपको समराइज़ करके दिया है। ध्यान से देखो, एक एक सिम्टम को ध्यान से देखो। अब इस पेशेंट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले तो पेशेंट का फेस, उसमें फोरहेड पर कोल्ड स्वेट है, स्किन पूरी ब्लूइश हो चुकी है, साइनोसिस है। एक पेशेंट फुल्ली तरीके से कोलैप्स हो चुका है, मतलब पूरे थकावट है, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन है उसमें। फिर एब्डोमिनल की मसल्स, काफ की मसल्स, उसमें क्रैम्प्स है। फिर स्कैंटी डिस्चार्ज, वन ऑफ द मेन सिम्टम। और उसमें जो नर्स दिखाई दे रही है आपको, जो पल्स ले रही है, तो उसकी पल्स वीक आ रही है। ठीक है। अब वेनेड्रम एल्बम देखो। वेनेड्रम एल्बम के इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कोल्ड ड्रिंक है, मतलब याद रखना कि वेनेड्रम एल्बम में कोल्ड ड्रिंक के लिए डिज़ायर है। ये भी कोलैप्स और पेन के लिए ग्रेट रेमेडी है। अब इसका नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। अब ये सिम्टम देखो, ऐसी इमेज हमने देखी थी, पर कुछ तो डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो ढूंढो कि पेशेंट कितना ओमिट कर रहा है। प्रोफ्यूज ओमिटिंग है उसमें। जैसे हमने कैम्फोरा में कितनी से कैंडी ओमिटिंग देखी थी, पेशेंट को बहुत कम ओमिटिंग हो रही थी, पर यहाँ देखो पेशेंट को कितनी ज़्यादा ओमिटिंग हो रही है। अब वेनेट्रम में भी राइस वाटर स्टूल है, पर उसमें फोर्सफुली स्टूल आ रही है, मतलब गुशिंग। ठीक है। अब वेनेट्रम में वायलेंट ओमिटिंग होती है। अब इसमें पूरी बॉडी में क्रैम्प्स है, और स्पेशली हैंड एंड फीट में। वेनेट्रम में हिपोक्रेटिक फेस होता है, फिर संकन आइज, और फेस पूरा पेल और ब्लू हो जाता है। देखो, और इसकी ब्लू लिप्स हो जाती है। कोलैप्स हो जाता है पूरी तरीके से पेशेंट, और उसकी बॉडी भी कोल्ड हो जाती है। अब सेंसेशन होता है हेड में, जैसे कि आइस लाइक सेंसेशन। इसके फोरहेड में भी स्वेटिंग है। और जैसे कि हमने पहले देखा कि इसको कोल्ड ड्रिंक के लिए डिज़ायर है, मतलब इंटेंस थ्रस्ट रहती है, और वो भी कोल्ड वाटर चाहिए इसे। जैसे कैम्फोरा में पेशेंट कोलैप्स हो चुका था, वेनेट्रम में भी पेशेंट कोलैप्स है। फिर इसका जो कंप्लेंट है वो ईटिंग और ड्रिंकिंग और मोशन से बढ़ जाता है। खाना खाने से, पानी पीने से और मोशन से इसकी जो कंप्लेंट्स है और ज़्यादा वर्स हो जाती है। अब चलो वेनेट्रम को समराइज़ करते हैं। क्या क्या है इसमें? कोल्ड, कोलैप्स और प्रोफ्यूज। क्या चेंज हुआ? कैम्फोरा में स्कैंटी था, पर वेनेट्रम में प्रोफ्यूज है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा थ्रस्टी है। अब पूरे वेनेट्रम के सिम्टम्स को हम समराइज़ करते हैं। तो इसका जो डायरिया और वोमिटिंग है वो कैसा है? प्रोफ्यूज और वायलेंट। इसकी राइस वाटर स्टूल है, फिर हिपोक्रेटिक फेस है, और स्वेट जो फोरहेड पर है, पर कैसा है? कोल्ड और क्लैमी है। फिर इसकी स्किन और लिप्स पूरी तरीके से ब्लू हो चुके हैं, मतलब साइनोसिस हो चुका है, और इसे बहुत प्यास है, वो भी कोल्ड ड्रिंक के लिए। और लास्ट में कोलैप्स हो जाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा एग्जॉक्शन हो जाता है, थकावट होती है। अब दोनों को देखते हैं, दोनों को समराइज करते हैं, कैम्फोरा एंड वेनेट्रम को। अब देखो हाईलाइटेड क्या है कैम्फोरा में? कोल्ड, कोलैप्स और स्कैंटी। और वेनेट्रम में भी कोल्ड और कोलैप्स है, और पर इसमें क्या है? प्रोफ्यूज डिस्चार्ज है। अब कैम्फोरा में भी आप नोटिस करो क्या क्या है। कोल्ड ब्लूइश बॉडी है, इसमें भी कोल्ड बॉडी है, पर ब्लूइश लिप्स है वेनेट्रम में। याद रखना, ब्लूइश लिप्स। बट इसमें सडन कोलैप्स है, इसमें भी कोलैप्स है। कैम्फोरा में एक्सट्रीम वीकनेस है, वेनेट्रम में भी एग्जॉक्शन पूरी तरीके से हो जाता है। फिर कैम्फोरा में मेन सिम्टम्स स्कैंटी डिस्चार्ज, और वेनेट्रम में प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। अब पेशेंट को ब्लैंकेट लेना पसंद नहीं है कैम्फोरा में, ये याद रखना। फिर इसकी राइस वाटर स्टूल है, पर ब्लैकिश और कॉफ़ी ग्राउंड है। वेनेट्रम में भी राइस वाटर स्टूल है, पर इसका फोर्सफुली गुशिंग कहते हैं उसे, तो फोर्सफुली निकलती है। फिर अब कैम्फोरा में नो थ्रस्ट नहीं है, पर इसमें वेनेट्रम में इंटेंस थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर पीना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सीवियर क्रैम्प्स है,
होल बॉडी में किस में है, वेनेट्रम में, पर स्पेशली हैंड और फीट में है। और कैम्फोरा में कहाँ देखे थे हमने क्रैम्प्स, एब्डोमेन में और काफ मसल्स में। ठीक है, अब ये भी इमेज देख लो, इसमें भी एक कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेम ही सिम्टम्स है। अब आपके ड्रग पिक्चर भी कवर हो गए, मोस्ट ऑफ द जो मेन सिम्टम चाहिए वेनेट्रम में और कैम्फोरा में वो मैंने बता दिए हैं। फिर भी मैं ड्रग पिक्चर की जब अलग सीरीज़ लाऊंगी तब इन दोनों को अलग अलग तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, श्रद्धा डिकोड्स, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें भी कुछ अपडेट्स आती रहेंगी, मटेरिया मेडिका, एनी स्टडी रिलेटेड, मेड लाइफ, कुछ भी, तो वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन। ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी जिससे आपकी और अच्छे से पढ़ाई होगी। मुझे तो लगता है यही वीडियो देखी और थोड़ा आपने बुक में देख लिया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मिलते रहिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।